निम्नलिखित में से कौन एक वृक्षारोपण फसल नहीं है? गेहूं जो है वृक्षारोपण फसल नहीं है, चाय है, रबड़ है, कॉफ़ी है, ये वृक्षारोपण फसलें। वृक्षारोपण फसलें वो होती है जिनको एक बार आप रोप करके सालों साल उसका फायदा उठा सकते हैं, जैसे रबड़ हो गया, कॉफ़ी हो गया, नारियल हो गया, चाय हो गया। रबी के मौसम और खरीफ के मौसम के बीच एक छोटा सा मौसम होता है जिसे जायद फसल का मौसम कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक औषधीय फसल है? एलोवेरा जो है एक औषधीय फसल है। निम्नलिखित में से कौन सी नगदी फसल उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण फसल है? गन्ना जो है उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नगदी फसल है, जो कि उत्तर प्रदेश में भी मुजफ्फरपुर, मेरठ, सहारनपुर और शामली में सबसे ज़्यादा किया जाता है। जम्मू और कश्मीर निम्नलिखित में से किस स्थान पर केसर की खेती की जाती है? केसर की खेती के लिए पंपोर गांव सबसे ज़्यादा जाना जाता है। केसर की खेती में शुरुआती लागत बहुत ज़्यादा होती है और एक बार आपने अगर केसर की बुआई कर ली तो वो 10 से 15 सालों तक आप उसके फसल का फ़ायदा ले सकते हैं। मूंगा रेशम कीट के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? मूंगा रेशम कीट के उत्पादन में असम राज्य पहले स्थान पर है। अगर मूंगा और एरा रेशम की बात की जाए तो दोनों में असम राज्य जो है पहले स्थान पर है। मूंगा रेशम जो है असम में देश के कुल उत्पादन का 95% किया जाता है और एरा रेशम जो है 65% किया जाता है। खरीफ फसलों की कटाई किस महीने की जाती है? सितंबर अक्टूबर महीने में खरीफ फसलों की कटाई की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा तिलहन की श्रेणी में नहीं आता है? मूंगफली तिलहन है, सोयाबीन तिलहन है, ओट्स जो अनाज है ये किस श्रेणी में आता है? तिल जो है ये भी तिलहन है। भारत के किस क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि की जाती है? नॉर्थ ईस्ट में स्थानांतरित कृषि की जाती है जिसे झूम खेती कहते हैं। वहाँ के जो किसान है वो एक जगह जाकर के जंगलों को साफ करता है और आग के थ्रू साफ करता है और आग से जो राख तैयार होता है उसको मिट्टी में मिला करके खेती करता है, फिर उसको छोड़ करके दूसरी जगह जाकर के यही कार्य करता है जिसे झूम खेती या स्थानांतरण खेती कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? कर्नाटक जो है कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत के कुल उत्पादन का 71% कॉफ़ी कर्नाटक से उत्पादित किया जाता है।